लोग हैं उनको जागरूक करिए। लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए 2009 में एक ऐसा विचार लाया गया कि भाई हम चुनने का अधिकार है तो रिजेक्ट करने का भी हमारा अधिकार होना चाहिए। उस समय चुनाव आयोग ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा विचार कि भाई ऐसा होना चाहिए कि राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए। हमें उनको कोई हमें उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम मान लीजिए 4 खड़े, चारों कमियों की नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग वोट देने जाते ही नहीं थे। स्थिति ये उत्पन्न होती थी कि उन लोगों को जो उनका वोट का अधिकार है उसे वंचित रह जाते थे। जबकि ये देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा पर्व है। अगर हम मानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो हमारा चुनाव ये सबसे बड़ा त्योहार भी होना चाहिए। लेकिन उस नजर से देखने के लिए जब ये बात सामने आई तो एक नागरिक अधिकार के संगठन के लिए लड़ते हैं, वो संगठन है उसका नाम है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। इन्होंने एक जनहित याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली और 2013 की बात है कि इन्होंने कहा कि न्यायालय से भाई रिजेक्ट करने का एक अधिकार दिया जाए जो नोटा नाम से है, जिसको हम ऐसे करते हैं नन मतलब कोई नहीं, ऑफ द एबव। इसका पहला अक्षर ले लीजिए NOTA, नोटा। मतलब एवं मतलब ऊपर जितने भी योग्य है उसमें हमें कोई योग्य नहीं लग रहा है। तो उस समय उसके पहले जब हमारे देश में 2013 में जब ये नोटा लागू हुआ, उससे पहले 13 देशों ने लागू कर चुके थे। हमारा देश 14वां देश बना जो नोटा लागू किया। उससे पहले कौन कौन से देश में नाम ले देता हूं, अमेरिका, कोलंबिया, यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश, ब्राजील, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, चिली, स्वीडन, बेल्जियम और ग्रीस। ये 13 ऐसे कंट्री थे उन्होंने पहले से मान रखा था कि ऐसे भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जो सबके सब बेईमान हो। जैसा कि सर ने कहा कि कम बेईमान को चुने, लेकिन हम कह रहे हैं हम कम क्यों, हम रिजेक्ट क्यों नहीं करें। उससे ये होगा कि ये हम अपने वोट का अधिकार करें, यूज करें। मतलब ये कहने का मतलब है वोट सभी दें। अगर कोई नालायक है या अपराधी स्वभाव का है, उसके कोई तरह का आरोप है या आप उसे पर्सनली जानते हैं तो मत दीजिए वोट का अधिकार देते इस्तेमाल करें। तो अक्सर इसमें कुछ लोग ऐसे भी लोग चर्चा करते हैं कि बताओ हम लोग ज्यादातर लोग दे देंगे वोट, नोटा का तब क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एक वोट से भी लोग जीत जाते हैं। अगर उसमें 99% लोगों ने नोटा दबा दिया, अगर 1% ने भी अगर वो वोट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरप्रिटेशन किया था कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, नोटा ज्यादा पड़ेगा तो नोटा वाले वोट को रद्द माना जाएगा, जितने पड़े उसी का लाभ दे सकते हैं। तो एक चीज और बता दूं, ये इसी साल की बात है, 2022 में दिल्ली का भी चुनाव हुआ ना शायद। ये भारत में पहली बार सबसे ज्यादा नोटा का वोट मिला। अब इसका मतलब हम तो मान सकते हैं कि भारतीय जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि नोटा वो लोग हैं जो वोट देना नहीं चाहते या उसे योग्य नहीं मानते। योग्य देने के लिए तो हम जैसे हम अपने जाति वाले को दे देते हैं, धर्म वाले को देते हैं, लेकिन जो नोटा का अधिकार कर रहा है इसका मतलब उसने देश के बारे में सोचा है। तुम योग्य नहीं हो, तुम उस कुर्सी का लायक नहीं हो, तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि जब दिल्ली जो देश की राजधानी है वो जागरूक हो चुका है, तो आने वाले वक्त में जब राजधानी जाग चुकी है तो राज्य भी जाग जाएगा।